ओह, बड़ी दूर आ गया हूँ मैं चलते चलते। समझ नहीं आ रही हामिल साहिबा का किधर है घर। आगे गलत घर में चला गया था, जूतियाँ मार के भगा दिया लोगों ने। उफ, बहुत मुश्किल है। मेरा काम भी होना चाहिए, बहुत परेशान हूँ मैं अपने काम के लिए। मेरा ख्याल से यही घर है, उन्होंने बताया था, तो ढूंढना पड़ेगा मुझे उनका घर भी। ये ट्राई करता हूँ मैं, यही लगता है मुझे। हाँ, ये लग रहा है यही है। ओह हाँ, यही है, ये उनके घर का डिज़ाइन। ऐसे ही बताया था अखबार में, ऐसे ही बताया था उन्होंने डिज़ाइन। ओके, देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर साहिबा, आमिर साहिबा कहाँ मिलेंगी? उस तरफ जाना पड़ेगा मुझे। ओह, बहुत अजीब सी जगह लग रही है। चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर साहिबा, बैठ जाओ। जी आमिर साहिबा, मुझे आपसे एक काम है। बोल बच्चा। मेरी वो गर्लफ्रेंड। समझ गई आमिल साहिबा, सब समझ गई बच्चा। क्या समझ गई आप? क्या चाहता है बच्चा? शादी मनाना चाहता है? प्यार का चक्कर है? जी आमिर साहिबा, बिल्कुल। पागल करना चाहता है उसे प्यार में अपने? जी जी। हो जाएगा, सब हो जाएगा बच्चा, तेरा काम सब हो जाएगा। बोल बच्चा, पागल करना चाहता है उसको प्यार में अपने? जी आमिर साहिबा, ऐसा ही चाहता हूँ। शादी मनाना चाहता है? जी आमिर साहिबा। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कैसे होगा ये? उसकी फिक्र मत कर बच्चा, सब कर देगी आमिर बाबा, सब कर देगी। तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए? बस तुझे छोटी सी न्याज देनी होगी, जो हम अपने जिनों को देंगे। अखबार में तो मैंने ऐड पढ़ा था, आपको उस पे लिखा हुआ था मुफ्त होता था कुछ। बस बच्चा बस, सब मुफ्त है, सब मुफ्त है, सब मुफ्त है। लेकिन जिनों को न्याज लाजमी दी जाती है, खाना है उनका। जिन खाते हैं? हाँ बच्चा, खाते हैं। चुप कर जा, चुप कर जा बच्चा। हमें 5 किलो आम ला के दे। 5 किलो आम जिन खाते हैं? हाँ बच्चा, हमें 4 किलो आलू बुखारे चाहिए। आलू बुखारे? हाँ बच्चा। ये कौन से बाग के आए हैं जी? चुप कर जा बेअदब, चुप कर जा, चुप कर जा, हमारे जिनों को नाराज ना कर। आपने अखबार में ऐड देखा था मैंने, उसमें तो आपने कहा था कि हमारा हर चीज़ मुफ्त है, हमारे जिन भूखे रहते हैं। आप यहाँ पर कह रहे हैं 5 किलो आम, 4 किलो आलू। बेअदब, गुस्ताख। तुझे शादी करनी है या नहीं करनी? ये चीजें लेकर आ। देख बच्चा, हमने तुझसे सिर्फ और सिर्फ फलों की डिमांड करी है। हमारे जिन फल खाते हैं शौक से। विटामिन की कमी है उन्हें। बस कर दे गुस्ताख, अब तुझे जुर्माना देना पड़ेगा, और जुर्माना? वरना तेरा काम नहीं हो पाएगा। नहीं 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 आमिर साहिबा, मैं आपको फल देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, अब तुझे जुर्माने के तौर पर 2 बकरे भी लाने पड़ेंगे। 2 बकरे? हाँ साहिबा, मैं तो इतना किराया लगा के इधर आया हूँ, मेरा 230 रुपए किराया लग गया आते आते। हमारे जिनों का भी किराया लगता है आने जाने का बच्चा। आमिर साहिबा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कुछ करें, मेरा कुछ करें। देख बच्चा, बस बच्चा, तू ये सब चीजें लेके आएगा। ये क्या था? तेरा काम हो जाएगा। बस ये चीजें लाके रख यहाँ पर, तेरा काम हो जाएगा। वो रहा दरवाजा। बस बच्चा, तेरा काम हो जाएगा। मुझे तेरा क्या करना वक्त होगा? खत्म।
बस बच्चा, ये चीजें यहाँ पर लेकर आ जा, तेरा काम हो जाएगा, तुझे और कुछ नहीं करना। 1 रुपया नहीं देना। वो गल्ला पड़ा है, जाते जाते हदिया जरूर दे देना। है? वो जिनों का किराया होगा बच्चा। जिनों का किराया? हाँ बच्चा। क्यों? हर इंसान का किराया होता है आने जाने का, जिनों का भी होता है बच्चा। है? जिन्होंने किस पर जाना है? रिक्शे पर? गुस्ता, काम करना है तुम्हें, अपना काम करवाना है या नहीं? करवाना है। बस बच्चा। अखबार में लिखा था आपकी गारंटी भी होगी मनी बैग। गारंटी होगी हमारी बच्चा, हदिया जरूर दे के जाना। कितने? 1000 रुपए बच्चा। 1000 रुपया? तो वापिस का किराया नहीं है मेरे पास फिर। बस बच्चा, तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए या नहीं? अपनी महबूबा चाहिए या नहीं? जी जी चाहिए। बस ठीक है बच्चा, जा शाबाश, हो जाएगा तेरा काम। जो चीजें तुझसे कही है बच्चा, वो लेके आ जा। मैं ले आऊंगा। ठीक है बच्चा। ये ले बच्चा तावीज, ये अपने पास रखना। जब तू अपनी महबूबा के पास जाएगा, ये तावीज तेरे पास होना चाहिए, वो तुझे देख के पिघल जाएगी। ये ले बच्चा, इसको मुट्ठी में रख ले। जब तू अपनी महबूबा के पास जाएगा, उसको तूने, इससे क्या होगा? तेरे कदमों में गिर जाएगी। मेरे कदमों में गिर जाएगी? हाँ बच्चा, शादी हो जाएगी। मेरी शादी हो जाएगी? हाँ बच्चा। मेरी महबूबा मान जाएगी? हाँ बच्चा, बस तूने जाते हुए हदिया नहीं भूलना। नहीं नहीं, मैं दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। ठीक है बच्चा, तेरा चलता काम हूँ। हो जाएगा। मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। ओए होए होए होए, ये क्या अखबार में तो इन्होंने लिखा हुआ था सब कुछ मुफ्त है, इन्होंने तो लूट ही लिया मुझे यार। अब पता नहीं क्या होगा मेरे काम का। पहले इन्होंने कहा कि फल लेके आओ, फल ले लिए, फिर इन्होंने कहा 1000 रुपया किराया उसमें डाल दो। जिन्नों का किराया? मैं तो पहली बार सुना है कि जिन्नों का भी किराया होता है, जिन्न फल भी खाते हैं। हैं? ये तो समझ नहीं आ रही मुझे। चल बाबा, लूटा तो तू गया है गर्लफ्रेंड की खातिर। अब ओह, चलो देखते हैं भाई, जाकर देखता हूँ मैं। अल्लाह करे मेरा काम हो जाए। पैसों की खैर है, पैदल तो जाना पड़ेगा, किराए के पैसे भी नहीं रह गए, काम हो जाए मेरा। जान जान, मैं आ गया। तुम फिर से आ गए? अरे जान, मैं अपनी मोहब्बत के लिए आया हूँ। पागल हो गए हो क्या? मोहब्बत वो भी तुमसे? अरे जान, मैं तो अपनी शादी के लिए आया हूँ। शादी वो भी तुमसे? बेवकूफ इंसान, मेरी तो शादी मेरी पसंद के लड़के से इसी महीने है। अरे जान, ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? अरे ये वो चीज है जिससे बड़े बड़े लोग मान जाते हैं। अरे मोहब्बत का तावीज है। ये ताबीज है? पागल हो गए हो क्या? अरे जान, ये देखो। ओह, ये क्या किया तुमने? ये ओह, मोहब्बत मेरी आंखें। ओह, पागल इंसान, दबो यहाँ से, निकलो 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 मेरे घर से, बेवकूफ जाहिल, पता नहीं कहाँ से आ गए। ओए होए, आमिला साहिबा से मिलते हैं जाके, पता नहीं कौन सा इन्होंने तावीज़ दे दिया मुझे, जिससे मेरी मोहब्बत मिली नहीं, उल्टा भाग गई। अब मुझे जाके मैं इनसे मिलता हूँ, देखता हूँ मैं इनसे कोई ऐसी चीज़ लेता हूँ जिससे मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल जाए। कौन? जी दरवाज़ा खोलिए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर साहिबा से मैंने मिलना था। नहीं जी, यहाँ कोई आमिर साहिबा नहीं रहती है। नहीं जी, मैं 3-4 दिन पहले आया था, वो इधर ही थी, उनसे मैंने तावीज़ लिया था। नहीं नहीं, वो औरत तो फ्रॉड थी, हमने उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। फ्रॉड थी? हाँ जी। नहीं, मैंने उन्हें पैसे दिए थे। नहीं जी नहीं, वो फ्रॉड थी। आप जाए यहाँ से। आप मुझे झूठ बोल रही हैं, आप मुझे जाए बुलाएं, यहाँ मुझे से, उनसे मिलना है। यहाँ कोई नहीं है, मैं पुलिस को कॉल करूँ? नहीं। आप जाए यहाँ से, जाए। आए, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे पैसे गए, मेरी मोहब्बत गई, मैं लुट गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है सबका? सब ठीक ठाक है, मजे में है? और मिल गया महबूब कदमों में। तो ऐसे एक महबूब नहीं मिलते वैसे कदमों में, आपने जैसे अभी देखा, तो ऐसे तो महबूब कदमों में अक्सर कभी किसी को नहीं मिले। ठीक है, वो लोगों की एक कॉन्सेप्ट ही बना हुआ कि इस तरह महबूब कदमों में या कोई भी किसी चीज के या हमारी कोई मंजिल हमें मिल जाएगी, ये सब एक फ्रॉड है। ढकोसले होते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ढकोसले ऐसे ही होते है। हैं।
तावीज़ गंदे सारी, एक तो इस्लाम से भी आप नहीं खारिज नहीं, हो ये जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं बिल्कुल, आप। ये वैसे जादू इस्लाम टोना, बिल्कुल ऐसे ही है। काला इल्म हो गया, ये इस तरह की चीजें करने वाला वैसे ही इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये बिल्कुल बंदा ऐसा ही है। करने वाला भी करवाने वाला भी, ये दोनों के लिए नुकसान है। इस्लाम से खारिज हो गए तो रह क्या गया पीछे। एग्जैक्टली तो होता क्या है कि जबरदस्ती आप कदमों में किसी को नहीं लेकर आ सकते। ठीक है कि आप ऐसे ही है। देखिए मेरी बात हम्म, सुने, इसमें आपको भी पता होगा सबको, और आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, जबरदस्ती तो मोहब्बत की नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा ही है। ना ही किसी को आप जबरदस्ती फोर्स कर सकते हैं कि भी मेरे साथ मोहब्बत करो, मैं जाऊँ जाके कहूँ जी मेरे साथ जबरदस्ती मोहब्बत हाँ करो। राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो दो दिलों का आपस में होता है, एक प्यार होता है, उसी से ही होती है मोहब्बत। दो कहते हैं ना, दो हाथों से ताली बजती है। लेकिन पता है क्या, धोखा भी तो है दुनिया के अंदर। ऐसा ही है, धोखा, fraud भी अब होता है। मजे की बात यह है कि आप धोखा करने का और खाने का खुद दूसरे को मौका देते हैं। ऐसे ही ठीक है ना। अब लेट्स सपोज के एक लड़का लड़की है, ठीक है, आपस में पसंद करते हैं एक दूसरे को, तो सबसे ज्यादा जो रिलेशनशिप रिलायबल है वो है हलाल रिलेशन। आपको जितनी जल्दी हो सके आप उसको हलाल रिलेशन में कन्वर्ट कर दें। नहीं, उसमें भी मामला काफी आ जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर लड़का मिसाल के तौर पे वेल सेटल्ड नहीं है, तो उस दोनों रिश्ते के लिए राजी हैं। बात आपने सुनी होगी, जब मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी। राइट राइट। लेकिन आजकल काजी भी चुप कर जाता है कि भाई इसी तरह यानी कि फैमिलीज के ये भी होता है कि भाई पहले कुछ बने आप, कुछ अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करें, उसके बाद आप इस चीज़ को देखें। हाँ ठीक है, इसमें दोनों का ये होता ज़रूर है कि दोनों अगर एक पसंद कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उनको भी चाहिए कि यार हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हमारे जो गोल्स हैं उनको अचीव करें, हमारी लाइफ सेट हो। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी लोग कर लेते हैं जज्बात में आके, जनाब शादी हो जाती है, फिर आपने अखबार में टीवी में देखी होंगी खबरें, आपने सबने देखी होंगी। बाद में उनकी डिवोर्स हो रही होती है, फिर अदालतों में केस आ रहे होते हैं जी लड़का लड़की भाग के शादी कर ली, बाद में मसले मसाइल किस तरह के आ गए उनके। ठीक है, कभी लड़का गलत निकल आया, लड़की गलत निकल आई, कभी उनके घर वालों ने कोई प्रेशर ऐसा डाल दिया, कोई ऐसे मसले मसाइल हो गए। तो ये मसले मसाइल देखें होते हैं, वो ठीक है, आपकी बात, मसले मसाइल होते हैं। देखिए तकदीर के अंदर जो लिखा है वो तो कोई टाल नहीं सकता। जवाब एक बात तो बताएं, जी जी। आप कभी, आपका एक्सपीरियंस हुआ है किसी बाबे के पास, आमिल के पास आप गए हो किसी मकसद के लिए कभी? हुआ है। अच्छा ओके। मेरे ना, मैं बड़ा मजे का वाकया ये भी, मेरे एग्जाम थे तो मेरी तैयारी नहीं थी, तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे कहा कि यार एक बाबा है वो अमल करेगा तो पास हो जाएगा। अच्छा ऐसे भी होता है? कहता है भाई बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, तो आप जाओ उसके पास, चलते हैं, मैं तो लेके चलता हूँ। तो खैर मैं तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता, लेकिन शुगर में मैं चला गया, मैं शुगर में गया वैसे। अच्छा। तो मैंने कहा यार फेल ही होना तो है ये, चल शुगर ही सही, देखो सही। राइट। तो मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती ले गया उधर, बाबे के पास गया, बाबे ने उस टाइम मुझसे लिया जनाब फी पेपर का था 1000 रुपया। अच्छा ओके। जिन जाके खुद लिखेगा। फिर करते करते का डिस्काउंट में 2000 रुपए में लमसम डील होगी। ओह वाओ ओके। कि 2000 रुपए लूंगा तो सारे पेपर में तुझे कुछ चीजें बताऊंगा, तूने हर पेपर पे लिखनी है। उसने कुछ वर्डिंग, कुछ नंबर बताए, उसने कहा तुझे जो पेपर होगा ना, तो उसमें उसके पेपर के ऊपर बस वो एक मिड में आगे ना पेपर के कॉर्नर के ऊपर स्लैश लगा के वो ऐसे तूने लिख देना। अच्छा ठीक है ओके। मैंने कहा इससे क्या होगा? कहता बस तू लिख दी और तुझे जो पेपर आता है तू वो लिख दी, बाकी जो नहीं आता छोड़ दी। अच्छा। तो मैं कहा उसमें क्या होगा? कहता तू छोड़ दे, बस तू पास हो जाएगा। अच्छा ठीक मैंने है। कहा अच्छा और आपने कर लिया ऐसे? मैंने कर लिया। ओके तो फिर? ठीक है, मैंने जनाब उसको मैंने कहा यार पता नहीं क्या, दोस्त मेरा कहता भाई वो तू करके तो। अच्छा ठीक है, करके हो तो गया, देख, कर करके लिया तो आपने। तो मैं खैर ऐसे ही हुआ पेपर में। मजे की बात बताऊं आपको, मैंने सारे पेपरों में नहीं ऐसे लिखा। अच्छा। कुछ में मैं भूल भी गया। ओके। और जिनमें मैं भूला हूं ना, उनमें उन पेपर में मैं पास हो गया, जिसमें मैंने लिखा था उसमें मैं पक्का फेल हो गया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा तो इसी तरह से जिस मैंने बाबे को आगे कहा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? कहता जी तू सारे च नहीं लिखे, इसलिए जिनने तेरे लिखाई च कर देती है। नहीं नहीं, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल भी फरेब है, धोखा है, कुछ भी नहीं है। और जादू टोना तो इस्लाम में बिल्कुल हराम है, आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। रही बात नूरी इल्म की, तो नूरी इल्म सिर्फ हलाल रिलेशन के लिए वर्क करता है, इस तरह से वर्क नहीं करेगा। और फिर आप अल्लाह ताला से 2 नफिल जो है नमाज, एक तो 5 वक्त की पढ़े और फिर 2 नफिल हाजिर के मांगे, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला जरूर सुनेगा आपकी। ठीक है, अगर आपको कोई शख्स पसंद है, बाकी ठीक है, फिर नसीब की बात होती है। इंसान को भरोसा इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि नसीब की बात होती है। पता है क्या बात है, मोहब्बत जो होती है ना, एक बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता होता है। ठीक है,
इस तरह से ये सिर्फ दिमाग का इंसान का खनास होता है। किसी को भी हासिल करने के लिए इंसान को उस हद तक नहीं जाना चाहिए, अपने आप को नहीं भुलाना चाहिए। आप इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, ऐसे ही है। आप इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको मोहब्बत है तो ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि उसे जाकर बताओ, ठीक है। अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो जाके बताओ। अब ठीक है, आगे आगे आपकी किस्मत है। दूसरी बात जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ आप लोगों को, कि अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हुए देख लें कि आप किस बंदे के ऊपर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल सही बहुत बात है, ज़रूरी बिल्कुल बात सही है। बात है। अब अगर एक बदनस्ली के ऊपर आप अपने हम्म। इमोशंस जो है इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, अपने दिमाग से काम लें एंड टेक योर टाइम। रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में आने के लिए टेक योर टाइम। बिल्कुल ऐसे ही है। जरूरी और है, कहते हैं कि बेवकूफों की तरह जज्बातों के फैसले जज्बाती नहीं होना चाहिए जज्बाती नहीं इंसान होना को, चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है। लाइफ का एक बहुत बड़ा ये आपका स्टेप होता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल। जज्बाती होकर नहीं लेना होता। और दूसरी बात ये कि अगर शादी हो भी जाती है, जैसे आपने अच्छा, बोला, इसके अलावा भी लोग जेलसी में भी बड़े ये काम करते हैं। और आजकल तो बल्कि काफी टाइम से आपने देखा होगा कि जगह जगह इश्तिहार लगे हैं, फलाना बंगाली बाबा, राइट जहाँ बंगाल से आया हाँ जी, बंगाली बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। वो केटू दी पहाड़ी तो आया हाँ, हाँ, बंगाली बाबा। यानी कि इस तरह अपने अखबारों में भी ऐड आ रहे होते हैं जनाब। अच्छा, एक मजे की ये- बात, सॉरी टू कट यू ऑफ, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ना अभी YouTube के ऊपर कितने सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसके ऊपर होता है वो तावीज बना के दे रहे होते हैं कि ये तावीज जलाएं, ये तावीज करें, आपको महबूब जो है तड़पने के लिए, महबूब देखिए खुदाया नहीं, मैं महबूब आपकी की बात नींद समझ बंद रहा हूँ। करने के लिए, महबूब का खाना पीना बंद करने के लिए सब ढकोसले चीजें सब पड़े हुए हैं। मॉडर्नाइज होती जा रही है ना। हाँ। पहले अखबारात में आए, फिर टीवी, आप देखा केबल की एड्स में भी चलना शुरू हाँ हो जी, गए हाँ जी। कि कोई ड्रामा चल रहा है या कोई मूवी चल रही है, अचानक से जनाब धन काला जादू का मैं- वो आ गया, वो बाबा का नहीं, वो है। काला जादू तो चलिए ठीक है, वो काले जादू को भी अगर हम साइड पे रखते हैं, बाकी लोगों ने तावीज़ात का बहुत मजाक बना लिया है। और ठीक है, इन अमलियात का बहुत मजाक बना लिया है, ठीक है। होता क्या है कि आप लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी डाल रहे हैं, ठीक है। आप यकीन करें, जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ लोगों के, मुझे इतनी तकलीफ होती है मेरे दिल को कि बस जो है ना, ये मुझे बंदा मिल जाए, ये मुझे बंदा मिल जाए मेरी इससे शादी हो जाए। यार ठीक है, इट्स ओके, यू नो, मिल गया ठीक है, नहीं तो दुनिया भरी पड़ी हुई है यार, इट्स ओके। खूबसूरती से, खूबसूरत लड़कियों से, हैंडसम नौजवानों से, तो भाई दिल को इंसान को खुला रखना चाहिए। क्या अगर एक शख्स से मिला तो क्या हो गया, कौन सी ऐसे ही, कयामत ऐसे आ गई, ही। जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी भरी पड़ी है। और मोहब्बत इंसान को हो जाती है, ऐसे ही, ठीक ऐसे है, ही। मोहब्बत हो जाती है इंसान के इखलाक से, ठीक है। अच्छे कैरेक्टर के साथ इंसान को मोहब्बत हो जाती है। और बहुत सारे दुनिया में अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहाँ एक लेकिन- जगह दिल टूट गया तो कोई बात नहीं है, कहीं और आपका दिल जुड़ जाएगा, अच्छा, यकीनन। मैं तो ये आपसे ये भी कह रहा था कि लोग जो से है ना, मतलब एक तो होता है, चलो ये तो मोहब्बत की महबूब कदमों में, ये तो हाँ हमने जी। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था लोगों को बताने के लिए कि यार ये एक फ्रॉड होता है, हम्म, ये एक फ्रॉड सीन होता है, इस पे बिलीव नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर एक तो आपका इस चीजों के ऊपर बिलीव करने से मतलब है कि आप अल्लाह पे यकीन नहीं कर रहे, बिल्कुल। आपका ठीक है, यकीन, आपका, हाँ, हाँ जी, इस चीज यकीन का हो टूट गया। गया, यकीन शिक नहीं करना नहीं आपने, करना। आपने। और दूसरी चीज ये है कि इससे आपके पैसे की बर्बादी, टाइम की बिल्कुल, बर्बादी 100%। और इंसल्ट आपकी अलग से, हम्म, ठीक है। इस तरह खैर ये चीजें, दूसरा लोग इस तरह जेलसी में भी करते हैं कि यार फलाना मुझसे आगे ना निकल जाए, लेकिन जब फलाने का तक, बच्चा ना आगे निकल जाए, हाँ जी, मतलब फलाना पास ही ना हो जाए पेपरों में यार। नहीं, यानी कि वो तो- लोग इस तरह के अमलात में पड़ चुके हैं आजकल। अमलियात के अंदर, सही बात है। नहीं, हमने तो एक्चुअली हमने जाना ही नहीं है उस साइड पर, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा ये कि पॉजिटिव सोचें, आपकी सोच अगर पॉजिटिव होगी तो आपकी बॉडी के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही है। इंसान अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही होगा। कर भला हो भला। हाँ जी, एग्जैक्टली। और बस यही है, महबूब को कदमों में जो फॉर्मूला है वो सिर्फ यही है कि अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हुए इन द वेरी बिगनिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके, यू हैव टू टेक योर टाइम। एक साथ सब कुछ नहीं कर देना, टाइम लेना है, हर चीज़ को टाइम देना है। मेरी तो यही टिप है सबके लिए कि इसी तरह से आप जो है, और अपने आप से मोहब्बत, ये बहुत लाजमी है, ठीक है। अपने आप से, हाँ जी अपने आप से मोहब्बत करें, ठीक है। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने आप से मोहब्बत करेंगे तभी आप दूसरे से मोहब्बत कर सकेंगे। तो बस ये बात है, आप बताएं जवाब। मैं क्या बताऊं अब, आपने सब कुछ तो आपने बहुत अच्छा बता दिया है, बहुत अच्छी चीजें आपने गाइड की हैं सबको। तो खैर मेरी तरफ से भी ऐसा ही है भाई, जो इन्होंने कहा है आप इस चीज़ को भी फॉलो करें, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, फॉलो ना करें कोई बात नहीं, लेकिन चीज़ों को समझें
जो चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है। ये अमलात वगैरह ये चीज़ें गलत हैं। बिल्कुल गलत काले है। जादू बाबे के पास जाना जनाब, तो बस यही है कि इंसान तकदीर के ऊपर भरोसा रखे और जो है ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करे, ऐसे ही ठीक है। शुक्र शुक्र बहुत जरूरी और है। बस और मिलता यही जाएगा है कि आपको। भाई इन लोगों से बचें, बिल्कुल इन यही फ्रॉडियों है। से बचें, ऐसा अपने ही है। पैसों का बचाएं, अपना टाइम बचाएं, अपना ईमान को बचाएं। सबसे बड़ी चीज़ है ईमान, अपने ईमान को बचाएं। देखिए ना, सारी जिंदगी अगर इंसान इसी तरह से ही गुजार देगा और उसमें उसकी अगर मौत वाक़या हो जाती है तो फिर वो देखिए अल्लाह कैसे, ने कहा कि मैं हर ईमान तो गुनाह माफ सलामत कर नहीं दूंगा रहा लेकिन ना। शिर्क माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो अगर आप शिर्क में पड़ गए तो फिर तो आप अपनी माफी की उम्मीद ही ना रखें, बिल्कुल। फिर तो तौबा भी आपकी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आपने शिर्क कर दिया। शिर्क की अल्लाह ने खुद कहा कि मैं माफी नहीं दूंगा, ठीक है। गुनाह जितना मर्जी तो बड़ा कर दे, मैं चाहे तेरे जमीन से लेके आज सातों आसमान तक तेरे गुनाह टच हो जाए, मैं उसकी माफी दे दूंगा, लेकिन मैं शिर्क की माफी नहीं दूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। लिहाजा कोशिश करें, हर कोई कोशिश करे भाई इस चीज़ की कि अपने आप को शिर्क से बचाएं, गुनाहों से भी बचाएं, लेकिन शिर्क से खास तौर पे उस चीज़ से जरूर बचाएं जिससे अल्लाह ने खुद बोला कि मैं माफ नहीं करूंगा। तो फिर माफी की उम्मीद नहीं आप रख सकते अगर आपने शिर्क कर बेशक दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस भाई, तो जैसे कि अब आप लोगों ने हमारी डिस्कशन सुनी है, आप अपने रिव्यूज़ दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये छोटी सी एफर्ट कैसी लगी है, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। और बाकी हम डिफरेंट कंटेंट के साथ हाँ आते जी, रहेंगे और आते मजे रहेंगे, की वीडियो राइट। आपके लिए लेके आते रहेंगे, राइट। और इसी तरह ही मतलब कुछ नया बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जहन में था काफ़ी अरसे से, तो मैंने जवाद से डिस्कस किया, तो जवाद ने मुझे सपोर्ट किया इसके लिए, तो थैंक यू वेरी मच जवाद। ओके, मुझे भी चांस मिला थोड़ा सा करने का। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।